ओम शांति। आज 31 जनवरी 2024। आज की गीता ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। मीठे बाबाज बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। तुम बच्चों को भी शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने कैरेक्टर्स को, अपने स्वभाव और कैरेक्टर्स को बाबा कहते सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो, अर्थात नया संस्कार बनाओ। ये आज मीठे प्यारे बाप दादा हमें गाइड किए हैं। पुराने को सुधारते जाना, पुराने को परिवर्तन करके नया बनाना है। आज का प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? तो आज प्यारे बाबा उत्तर दिए हैं, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। परमात्मा बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों को भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। बहुत सुंदर बाबा सीक्रेट पॉइंट बताए कि जो बच्चे विचार सागर मंथन करते रहते हैं उनका बुद्धि का कनेक्शन सर्वशक्तिमान परमात्मा बाप से जुटा रहता है। आज गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अर्थात सारी दुनिया के पास तो आँख है, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र ना होने के कारण ये गीत बजाते हैं। भक्ति में हम कहते हैं, प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। तो दो नयन तो है, लेकिन ज्ञान का तीसरा नयन नहीं है। इसलिए परमात्मा बाप को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, परमपिता शिव बाबा को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो ये बाबा कहते हैं, कौन सा नयन? ज्ञान का तीसरा नयन। हम सभी को देना है। यही देने का पुरुषार्थ सदा करते रहना है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो सारा दिन आज विचार सागर मंथन करना है। बाप दादा से बुद्धि का योग सदा जुटा रहना चाहिए। ये मीठे प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को आज विचार सागर मंथन करने की विशेषता बताए हैं, महत्व बताए हैं, फायदा बताए हैं। इसलिए सदा विचार सागर मंथन करते रहना है। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य पहली मुख्य पॉइंट है लाइट हाउस स्कॉलरशिप लेने के लिए बुद्धि हद से निकाल अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। स्वदर्शन चक्रधारी स्कॉलरशिप लेने के लिए बार अभ्यास अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। मीठे बाबा बोले, टीचर बनकर औरों को राजयोग सिखाओ। वानप्रस्थ अवस्था में टीचर बन जाओ का ही पुरुषार्थ करना और औरों को राजयोग सिखाओ। पाप कर्म अब नहीं करना है। आत्मा गाइड बनकर खुशी सबको घर परमधाम का अपना टाइम रास्ता दिखाने की सेवा करो। बाबा बोले, चीजों में अपना हर एक समय बच्चों को बाबा टीचर बना दिए हैं। बाबा का इशारा है, जिनको परमधाम गाइड करेंगे करते आए हैं। अब संगम युग का एक भी सेकंड, एक भी मिनट बर्बाद वो आत्माएं नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना। परमधाम में जाने सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं,
संबंध दूसरी संपर्क मुख्य में पॉइंट आते है डबल लाइट सर्वशक्तिमान बनकर, ये परमात्मा डायमंड बाप की बनकर याद से डायमंड को अपनी देखने वाले बैटरी चार्ज बेदाग करनी है। डायमंड भवो। तो सारा सर्वशक्तिमान दिन इसी अभ्यास में परमात्मा रहेंगे। बाप संबंध की याद संपर्क में आते से सभी को अपनी बैटरी चार्ज डबल करनी लाइट है। स्वरूप में, ये परमात्मा डायमंड स्वरूप बाप में से देखकर स्वयं प्रतिज्ञा को के डायमंड, मैं बाद आत्मा कभी डायमंड भी चमक रही हूँ काम और विकार सामने वाले की भी आत्मा चोट डायमंड नहीं है। खानी से है। बेदाग डायमंड भगवान भवो बाप से का दृढ़ वरदान प्रतिज्ञा मिलेगा। किए हैं विस्तार है। पवित्र बनने बाप के दादा लिए, की श्रीमत तो है अब कि काम डायमंड विकार की डायमंड को चोट देखना है। मन बुद्धि से चाहे भी कोई आत्मा काला कोयला नहीं एकदम तो वो खाना प्रधान है। हो, भगवान लेकिन वाच आपकी है। दृष्टि सारा दिन अटेंशन पड़ने से रखेंगे और उसका सदा के लिए कालापन पूरे जीवन के कम लिए हो ही जाए। अटेंशन रखेंगे। आज अमृत का वेले वरदान से लेकर रात सेवा तक भाव से जितनों के भी संपन्न बन, संपर्क में हर आत्मा संबंध को में आओ, प्राप्ति की मेवा सिर्फ का अनुभव कराने डायमंड वाले बन डायमंड को देखते रहो। सच्चे हर एक को डायमंड सेवाधारी चमकता हुआ लाइट भगवान। त्रिकुटी के बीच में ही देखना है। विस्तार बाबा तो दे रहे आत्मा हैं। डायमंड है बाबा, सच्चा ये आज हमें गाइड कर सेवाधारी रहे हैं। वह है तो हमें जो डायमंड हर बनकर आत्मा डायमंड के को प्रति देखने का सदा सारा शुभ दिन भावना पुरुषार्थ करना है। किसी श्रेष्ठ भी कामना विघ्न रखता अथवा है। स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। सच्चा किसी भी सेवाधारी विघ्न वह अथवा है स्वभाव के कारण जो क्या होता है, हर डायमंड आत्मा पर के दाग लग प्रति जाता है। सदा शुभ अर्थात देह भावना को देखते हैं कि सदा ऐसा है वैसा श्रेष्ठ है। कामना तो रखता बाबा है। कहते सारे वह चाहे सिर्फ अनेक प्रकार की स्पीच नहीं परिस्थितियों करता के है, लेकिन विघ्न आए, लेकिन आप सेवा ऐसे भाव पावरफुल द्वारा बनो जिसका सर्व के प्रभाव प्रति आपके ऊपर ना हो। खुशी अर्थात की सदा भावना, डायमंड बनकर शक्तियों के प्राप्ति की डायमंड को ही भावना, देखने का पुरुषार्थ करना है। ये प्यारे बाबा का इशारा है। उमंग आज का उत्साह स्लोगन है, बढ़ाने की मन भावना और बुद्धि रखकर को मनमत से सहयोग सदा की खाली रखने अनुभूति वाले कराता है। आज्ञाकारी बच्चे हैं। सहयोग मन और की बुद्धि को मनमत अनुभूति से परे कराता रखना। है। मन को जो बाबा श्रीमत सेवा किए हैं, द्वारा मन को उन्हें और बुद्धि को प्राप्तियों का मेवा श्रीमत मिला हुआ है। अनुभव करा मन देना, बुद्धि दोनों को यही श्रीमत का सच्ची लगाम सेवा मिला है। हुआ है। इसलिए सेवा सदा मन द्वारा बुद्धि को उन्हें श्रीमत प्राप्तियों प्रमाण का चलाना है, अनुभव करा देना, खाली नहीं रखना। यही बाबा कहते हैं बाबा कहते सच्ची सदा मन सेवा बुद्धि है। को मनमत से सदा खाली रखने वाले, अर्थात श्रीमत पर चलाने वाले ऐसी बच्चे सेवा में आज्ञाकारी है। तपस्या तो समाई सारा हुई दिन है। यही अभ्यास हम सेवा सभी द्वारा करेंगे जो बच्चे कि मेवा सदा मन प्राप्ति बुद्धि कराने को का बाबा अनुभव के कराते हैं श्रीमत पर दूसरों ही को, चलाना है। यही मनमत सच्ची पर्वत सेवा पर है। नहीं चलाना है। बाबा भगवान कहते हैं बाप ऐसी का सेवा में आज्ञाकारी बच्चा बनकर तपस्या बनना है। समाई हुई अच्छा, है। ओम शांति। आज का शुक्रिया स्लोगन है, मीठे प्यारे बाप दादा। अर्थात बाबा जो कहे हम लोग को ऊपर आपका में कि कोई भी पद्म आत्मा के पूरा संपर्क में आए शुक्रिया। उन्हें कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य कराना, सुख का, शांति का, ज्ञान का, पवित्रता का आदि। स्लोगन है, परमात्मा बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत और आज्ञाकारी बनो। परमात्मा बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही बनना है, सपूत बनना और आज्ञाकारी बनना। बाबा का स्नेह, बाबा का वरदान, बाबा की ब्लेसिंग तब प्राप्ति कर सकेंगे जब स्नेही सपूत और आज्ञाकारी बन कर के सेवा करेंगे। तो आज सारा दिन बाबा का स्नेही, परमात्मा बाप के यज्ञ का स्नेही, ईश्वरीय परिवार व दैवी परिवार का स्नेही, ब्राह्मण परिवार के साथ साथ संपूर्ण विश्व की आत्माओं की स्नेही जब बनते हैं, सपूत बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, तो ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।